विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है आपको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब क्या होता है कि किसी बिंदु पर एक निश्चित आवेश के दबाव को विद्युत विभव करते हैं, मतलब एक पॉइंट पे होना चाहिए, उस पॉइंट पे क्या होगा, जो आवेश का जो दबाव होगा, मतलब जो है आपका इलेक्ट्रॉन का जो दबाव होगा, उसको क्या बोलिएगा, विद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इसी को आप एक दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड डिफिनेशन है इसका, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में संपादित कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। मतलब इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट पे आप लाइएगा, मतलब एक पॉइंट पे, निश्चित पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निश्चित पॉइंट पे जो लाइएगा उसी को क्या बोलिएगा आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक मतलब निश्चित पॉइंट होता है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर दबाव लगाता है, मतलब पोटेंशियल लगाता है, और उसी के कारण जो फ्लो होता है आपका, मान के चलिए हम बताएं ना अभी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो फ्लो होगा तो पीछे से कोई धकेलेगा तब तो उसके अंदर वो फ्लो होगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये चीज़ अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट है आपका, यहाँ तक समझ गए कि विद्युत विभव क्या होता है। अब देखिए विद्युत विभव में जो होता है इसी को बोलते हैं विभव या विभवांतर, जिसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। जो वोल्टेज होगा उसको क्या चीज़ से नापिएगा, वोल्ट मीटर से नापिएगा, है ना। अगर विद्युत धारा को मापेंगे तो विद्युत धारा में क्या चीज़ हम मापते हैं, जो उसका है एम्पियर मापते हैं, तो एम्पियर को मापने के लिए हम क्या चीज़ का यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। ये दोनों वर्ड आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों आपका जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वोल्ट मीटर और एमीटर, जो एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से जान लीजिए। देखिए वोल्ट मीटर का उपयोग हम लोग करते हैं वोल्टेज को नापने के लिए, और जो विद्युत धारा होता है जिसमें कि हम लोग एम्पियर को मापते हैं उसमें एमीटर का यूज करते हैं। ये चीज़ आप यहाँ से समझ लीजिए। अब देखिए एक आपका नया पॉइंट है यहाँ पे, ये है आपका विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर जो होता है वो, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या होता है, मतलब किसी चालक के दो सिरों पर, मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक प्लस हो गया और एक माइनस वाला पॉइंट हो गया, किसी चालक के दोनों सिरों पर उपस्थित विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं। मतलब कि किसी दो बिंदु पे, मतलब देख लीजिए यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे समझाते हैं कि एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो ये क्या है, आपका दो बिंदु है, और इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो हम पहले अभी बताए थे, उस दोनों के बीच का जो मतलब अंतर होगा, मतलब कुछ तो होगा, ये मान के चलिए 2 एम्पियर का, ये 3 एम्पियर का, तो दोनों के बीच में 1 एम्पियर का अंतर हो गया ना, तो इस दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसी को हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं उसको विभवांतर बोलते हैं, या इसी को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। समझ गए, वोल्टेज, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों में से कुछ भी रहे तो समझ लीजिए कि तीनों का जो मतलब है वो सेम है। और इसी को जब दूसरे शब्द में आप बोलिएगा कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य को उन दोनों बिंदु के बीच का जो है वो, उसको हम क्या बोल देंगे, विभवांतर बोलेंगे। और इसको जो मापेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, वोल्ट मापी, या मतलब वोल्टेज जो मापते हैं उसी से मापा जाता है, जिसको हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। समझ गए आप लोग विभवांतर क्या होता है। तो जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, यहाँ से पास करवाता है, तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ता है वो वोल्टेज के कारण ही आगे बढ़ता है, वोल्टेज उसको पीछे से धकेलता है तो वो आगे चलता है। तो देखिए पीछे से धकेला तो वो आगे चला, लेकिन जब करंट उसके अंदर उत्पन्न होगा वो क्यों होगा, तो इस चीज़ में एक मेन रोल होता है आपका रेसिस्टेंस का भी। तो देखिए यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस, मतलब इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध होता है किसी चालक में प्रवाहित धारा के प्रचंड रुकावट को क्या बोलिएगा, प्रतिरोध बोलिएगा। मतलब कि धारा में जो मतलब चालक, तो एक वर्ड आ गया यहाँ पे चालक, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को भी समझाएंगे कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है। तो पहले अभी आप समझ लीजिए, चालक के लिए हम एक चीज़ यहाँ पे बताए थे, मान के चलिए चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम, इस सब टाइप का आप लोग तार देखे होइएगा। तो ये तार जो होता है वो इसी टाइप का क्यों यूज करते हैं, हम लकड़ी का क्यों नहीं बना लेते हैं, कांच का क्यों नहीं बना लेते हैं। तो ये सब में क्या होता है, वो अचालक होता है, और ये चालक होता है जो हम फर्स्ट में बताएं, चांदी, तांबा, लोहा। तो आप चालक समझ गए कि चालक क्या हो गया। इसमें क्या होता है, धारा प्रवाह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है उस फ्लो को जो रोकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये भी आपका करंट उत्पन्न करने में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब रेसिस्टेंस का होना ज़रूरी है, तभी आपका जो है वो करंट उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रुकता क्यों है। तो देखिए फर्स्ट में क्या हुआ, जब वोल्टेज, मान के चलिए यहाँ पे हम एक तार बना के दिखाते हैं, तो देखिए एक आपका लाल कलर का तार है
और एक दूसरा तार आप ले लीजिए किसी दूसरे कलर का, ये आपका ग्रीन कलर का तार ले लिए, ये आपका पॉजिटिव तार हो गया और ये एक आपका निगेटिव तार हो गया। बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन का पास होगा तो यहाँ से जो भेजेगा, यहाँ से जो पासिंग हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन पासिंग हो रहा है, मतलब ये आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जो धकेल के भेजेगा ये क्या होता है, वोल्टेज होता है। लेकिन जो रोकता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, मतलब उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ का मान के चलिए इधर से धारा जा रहा है, लेकिन फिर क्या करना है, इसको जब जाने के बाद ये वापस जब लौट के आता है वो इसमें होता है, इस तार में, नीचे वाले तार में, जो कि माइनस वाला तार होता है। तो इसको हम लोग गर्म तार भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ठंडा तार बोलते हैं। ज़्यादातर जो आपका पॉजिटिव तार होगा वो आपका रेड कलर का होगा, समझ गए। जो आपका पॉजिटिव तार होगा, जो गर्म तार होगा वो रेड कलर का होगा। लेकिन जो आपका निगेटिव तार होगा वो किसी भी कलर का, मतलब ग्रीन भी होता है, कहीं कहीं ब्लैक भी होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग जो है वो तार देखे होइएगा तो उसी में आप लोग को समझ सकते हैं। ये चीज़ जो तार होता है आपका वो इस तरीके का होता है। क्या करता है, भेजता है यहाँ से, तो वोल्टेज गया। लेकिन फिर जब उसको जब रोकता है, रेसिस्टेंस रोकता है, तो उस रोकने से क्या होता है, जब किसी भी चीज़ जा रहा है फिर बीच में रुकेगा तो उसमें क्या होगा, एक फ्लो से जा रहा है और उसी फ्लो को आप रोकिएगा तो क्या होगा, वहाँ पे करंट जनरेट होता है, समझ गए। करंट यहाँ पे उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो उसमें इस चीज़ों का होना ज़रूरी है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भेज रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, ये वापस आ रहा है। अभी आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि आप क्या कीजिए, सांस लेते हैं तो सांस लेते ही तो नहीं रहते हैं, सांस को छोड़ते भी हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तब तो हम लोग का जो प्रोसेस है बॉडी का वो चलता है। इसी तरीके से यहाँ भी वो चीज़ अप्लाई होता है, वही लॉ यहाँ भी अप्लाई होता है। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ गए कि जो गर्म तार होता है, मतलब जो रेड वाला तार होता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास होता है। तो कभी कभी आप ये चीज़ भी देखे होइएगा कि जो पोल होता है हम लोग का, पोल जो होता है जहाँ पे कि कोई भी चिड़िया आके बैठती है, तो चिड़िया जब यहाँ पे बैठती है, आप समझ लीजिए यहाँ पे कि कोई चिड़िया बैठी है, कौवा या कुछ भी बैठी है, तो वो अगर यहाँ पे बैठी है तो फर्स्ट वाले तार पे, जो रेड वाला तार है, यहाँ पे जो लाल तार है, इस पे बैठी है, तो ये नहीं मरेगी क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन अगर गलती से भी इसका पंख जो है वो नीचे वाले तार में, मतलब जिधर से जो करंट है वो वापस आ रहा है, मतलब इधर से वापस आ रहा है, अगर नीचे वाले तार में इसका पंख थोड़ा भी अगर लगा तो क्या होगा, उसको करंट लग जाएगा, फिर वहाँ पे वो मर सकती है। लेकिन अगर ये ऊपर ही फर्स्ट वाले तार पे बैठी है तो इसको कोई करंट नहीं लगता है। तो इसी के कारण कभी कभी जो कौवा वगैरह मर जाता है वो इसी के कारण मरता है। लेकिन बाकी ऐसे अगर ऊपर बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को हम लोग भी करके देख चुके हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जब आप देखते होइए कि इलेक्ट्रिक मिस्त्री आता है ठीक करने, तो वो क्या करता है, हाथ से ही सारे कुछ को ऐसे तोड़ देता है और उससे हाथ से लगा लेता है। लेकिन अगर ये चीज़ हम लोग जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो हाथ से करता है लेकिन फिर नीचे चप्पल पहने रहता है या कुर्सी पे खड़ा रहता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जब उसके बॉडी में तो आ रहा है करंट, लेकिन उसको वो न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, मतलब वो अर्थिंग नहीं मिल रहा है पास करने के लिए, इसीलिए वहाँ पे करंट नहीं हो रहा है। जो आपका रेसिस्टेंस होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है, जो वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक, इसका ओम मीटर होता है। और जो इसका सिंबल होता है, जो इसका संकेत होता है, इसको क्या बोलते हैं, आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो है उसको दिखाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि क्या है, R = V/I, जिसमें R क्या है आपका रेसिस्टेंस है, V है वोल्टेज, I है आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट, मतलब I का जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करते हैं। तो रेसिस्टेंस को जो मापते हैं उसको हम ओम मीटर बोलते हैं, और जो वोल्टेज को नापते हैं उसको हम वोल्ट बोलते हैं, और इसमें जो करंट मापते हैं उसको हम एम्पियर बोलते हैं। चालक का जो प्रतिरोध का जो है वो किस किस बातों पे निर्भर करता है, मतलब यहाँ पे कि आपका प्रतिरोध जो होगा, जो रेसिस्टेंस होगा, वो किन बातों पे निर्भर करेगा। तो रेसिस्टेंस आपका क्या पर निर्भर करता है, लंबाई पे, मोटाई पे, प्रकृति पे और ताप पे। मतलब ये किस चीज़ पे निर्भर करेगा, ये आपका कंडक्टर जो होगा, जो चालक का लंबाई होगा, मोटाई होगा, किस प्रकृति का है, और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, मतलब उसका जो लंबाई क्या है, मोटाई, प्रकृति में क्या हो गया आपका कि वो गोल्ड है, सिल्वर है, या आपका कॉपर है, या आपका जो एल्यूमिनियम है, ये किस चीज़ का तार का बना हुआ है। मतलब कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर मीन्स मतलब कि जिस चीज़ से हम लोग जो चालक को भेजते हैं। तो अभी इस चीज़ को बताएंगे कि चालक होता क्या है और जो है वो अचालक वगैरह क्या होता है, वो चीज़ हम बताएंगे। तो प्रतिरोध आप लोग अभी समझे थे कि रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस निर्भर करता है आपका जो है वो इन सब बातों के ऊपर कि लंबाई, मोटाई, प्रकृति और ताप उसका क्या है। देखिए दिया हुआ प्रतिरोध का मान बढ़ने पर धारा का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये चीज़ क्यों होता है, ये चीज़ देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, R = होता है आपका V/I,
आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई होता है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे आर रेसिस्टेंस है, वी वोल्टेज है और आई करंट है। तो क्या बोला यहाँ पे, जो धारा का मान बढ़ने से प्रतिरोध का मान कम होता है। तो आई मतलब करंट है, जब करंट बढ़ेगा तो आप लोग जानते हैं कि बट्टा के नीचे कुछ भी आता है तो वो अगर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, जो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का मान है वो घटेगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे करंट को हम डाल दिए इन्फिनिटी डाल दिए, मतलब कि अनंत पे ले जाएंगे, करंट का खूब स्पीड कर दिए ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का जो है वो जीरो हो जाएगा, ऊपर जीरो हो जाएगा। तो ये आपका जो रेसिस्टेंस है, जो आपका प्रतिरोध है, वो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने से धारा का मान क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब अगर हम करंट को जो करंट का वैल्यू है वो अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो रेसिस्टेंस आपका ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि आपका इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस होगा ही नहीं। लेकिन करंट का मान इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, मतलब अनंत पे जाना चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि जो है आपका करंट का मान कितना भी ज़्यादा कीजिएगा, जो आइडियली जो चीज़ होता है उसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस भी होता है, वोल्टेज भी होता है और यहाँ पे करंट भी होता है। तीनों का होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, किसी भी चालक को, कंडक्टर को आपका जो है वो सुचारू रूप से चलता है।